नमस्कार, यावा आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम विदुषी है और आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में कि आखिर क्या है ब्रोंकियल अस्थमा और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो आपके एयरवेज में सूजन और संकुचन का कारण है। या आप कारणों की वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। अस्थमा के लक्षणों में गड़गड़ाहट, सांस की तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न शामिल होती है। ये लक्षण ट्रिगर होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि एलर्जेंस, इरिटेंट्स, एक्सरसाइज और इन्फेक्शंस। अस्थमा का इनबिल्ट कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अस्थमा को आमतौर पर ब्रोंकोडिलेटर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से ट्रीट करा जाता है। मेडिसिन के अलावा अस्थमा के पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। यह आपके सिम्टम्स को मैनेज करेगा, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करेगा। जिन वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर होता है, जैसे स्मोकिंग, धूल मिट्टी, पॉलन कारणों से आप बचे रहें, इस चीज को आपका ख्याल रखना होगा। ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण हर किसी में अलग अलग देखे जा सकते हैं और हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। अस्थमा के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं, जैसे वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफ। इन लक्षणों को कोई प्रकार के कारणों से ट्रिगर किया जा सकता है, जैसे कि एलर्जी, एग्जाम्पल डस्ट माइट्स, पॉलन, पेट डेंटर, इरिटेंट्स, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। कुछ मामलों में अस्थमा के सिम्टम्स गंभीर हो सकते हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इन लक्षणों में शामिल है सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई या आराम करने पर सांस की तकलीफ, तेजी से सांस लेना या घरघराहट जो दवा से ठीक नहीं होते हैं, नीले होंठ जो ऑक्सीजन की कमी का संकेत है, और बहुत एंजाइटी या कंफ्यूजन होना। अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें और यदि वो इस गंभीर लक्षण को अनुभव करते हैं तो ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के इलाज के लिए नेचुरल रेमेडीज और थेरेपीज का उपयोग करती है। आयुर्वेद में ब्रोंकियल अस्थमा होने के कारण शरीर के दोषों के इम्बैलेंस को माना जाता है। आयुर्वेद में शरीर को संतुलन बढ़ाने और अस्थमा अटैक्स को रोकने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ आयुर्वेदिक उपचारों में शामिल है हर्बल रेमेडीज और मेडिसिन। विभिन्न जड़ी बूटियों और मसालों जैसे कि अदरक, हल्दी और मुलेठी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो एयरवेज में सूजन को कम और सांस लेने में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मसाज तिल या नारियल के तेल जैसे गरम हर्बल ऑयल से छाती और पीठ की मालिश करने से सर्कुलेशन में सुधार और रिलैक्सेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जिससे अस्थमा के लक्षणों में राहत महसूस होती है। योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जी हाँ, कुछ योगा मुद्राएं और सांस लेने के व्यायाम जैसे प्राणायाम लंग फंक्शंस में सुधार लाते हैं और अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। फोर्थ है डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर स्वस्थ आहार को अपनाने और डेयरी जैसे ट्रिगर आइटम से बचने से शरीर में सूजन को कम करने में मदद मिलती है और रेस्पिरेटरी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई भी सवाल है तो यावा आयुर्वेदा की डॉक्टर्स की टीम हमेशा अवेलेबल है। आप उनसे नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।